नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित के 11वीं प्रश्नावली यानी समरूपता के बारे में, जिसमें अपने 11.1, 2 और 3 कर लिया था, जो आपके रिवाइज सिलेबस में रखा गया है। आज अपन बात करेंगे आपके विविध प्रश्नमाला की 11 की, जिसमें वही अपन प्रश्न करेंगे जो नए संशोधित सिलेबस के अनुसार आपको जो प्रश्न करने हैं, यानी जो प्रश्न अब रखे गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। जो नए सिलेबस में हटा दिया गया है उन प्रश्नों के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो अगर आपने 11.1, 2 और 3 को अच्छी तरह सीखा है तो फिर आपको विविध प्रश्नमाला में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर अपन एक तरह से 11.1, 2 और 3 के ये मिक्स सवाल है, यानी उसका अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यानी विविध प्रश्नमाला आपका क्या करा देती है, वापस से रिवीजन करवा देती है। और आपके जो एग्जाम के अंदर है वो कई बच्चे कहते हैं सर क्या क्वेश्चन इसके प्रश्नमाला में से ही आते हैं। देखो, आपके जो प्रश्न है वो उदाहरण में से भी आ सकते हैं और विविध प्रश्नमाला दोनों में से ही आ सकते हैं। तो आपको पूरी अच्छी तरह सभी की प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं अपन विविध प्रश्नमाला का पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है, इसको करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया हुआ है। आपको कहा हुआ है आकृति में डीई समांतर बीसी है। ये जो डीई है वो समांतर है बीसी के, ठीक है। एडी का मान 4 है, ये एडी का मान हो गया 4, ठीक है। DB का मान हो गया 6, AE का मान हो गया 5। आपको EC का मान ज्ञात करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो पता है आपको, यदि त्रिभुज में DE समांतर BC है तो क्या होगा, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। मान रख दो, AD का मान कितना है 4, DB का मान कितना है 6, AE का मान कितना है 5 और EC का मान कितना है EC। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा EC बराबर 5 गुणा 6। देखो, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। अब देखो, अपने को तो EC का मान निकालना है, तो EC का मान निकालने के लिए 4 को क्या करेंगे, इधर भाग में बेचेंगे, तो 5 गुणा 6 बट्टे 4। तो इसको अपन काट सकते हैं 2 के पाड़े से, ये 3 बार, ये 2 बार, ये हो गया 5 दिया 15। 15 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो EC कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो, अगर आपको ये कहा हुआ है त्रिभुज के अंदर ये भुजा DE इसके समांतर है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। भुजाओं का अनुपात इस तरह से लेना है कि जो भुजा दी हुई है वो भी पूरी काम आनी चाहिए और जो ज्ञात करनी है वो भी आपको ध्यान में रखते हुए सवाल का अनुपात लेना है। तो इस तरह से अपन इस पहले सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा था। दूसरा सवाल देखो, आकृति में AD कोण A का समद्विभाजक है। ये जो AD रेखा खींची है वो कोण A को बराबर 2 भागों में बांट रही है। AB का मान 6 है, DB का मान 8 है। AB का मान 6 है, DB का मान है ये 8 है। वहीं DC का मान है ये 6। आपको क्या पूछा हुआ है, AC का मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि ये AD कोण A का समद्विभाजक है, यहां लिख लेते हैं, यदि AD कोण A का समद्विभाजक है, देखो अगर ये इसका समद्विभाजक होता है ना तो इसका भुजाओं का अनुपात इस तरह से अपन बराबर ले सकते हैं। AD इस कोण पूरे A का समद्विभाजक है तो आप भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हो, यानी इस भुजा का AB का अनुपात बट्टे AC का और ये DB का अनुपात बट्टे DC का अनुपात, इस तरह से आप ले सकते हो। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, अनुपात AB का बट्टे में AC बराबर ये भुजा के DB बट्टे DC। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मान रखना और इसका आंसर आ जाएगा। AB का मान कितना है, देखो सवाल के अंदर 6 दिया हुआ है। AC का मान आपको ज्ञात करना है तो AC का ऐसे रहने दो। DB का मान आपको दिया हुआ है 8 और ये 6। अपन क्या करते हैं, इसका मान वज्र गुणा करके निकाल लेते हैं। तो देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो ये आ जाएगा AC गुणा 8 बराबर 6 गुणा 6। देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करें। अब अपने को AC का मान चाहिए तो AC बराबर 6 गुणा 6 बट्टे 8। तो ये इसको निकालेंगे तो ये 2 के पाड़े से ये 4 बार, ये 3 बार, फिर से ये 2 के पाड़े से ये 2 बार, ये 3 बार, ये आ गया 9 बट्टे 2। 3 को 3 से गुणा किया 9। 9 बट्टे 2 का मतलब क्या होता है, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। तो जो AC भुजा आएगी वो कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको ये एक ध्यान रखना है, अगर ये इसका कोण अर्धक है यानी कोण समद्विभाजक है तो ये इसको इस भुजा का अनुपात बट्टे इसका बराबर इसका बट्टे इसका अनुपात होता है। तो ये था इसका पहला और दूसरा सवाल।
इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा और चौथा सवाल। देखो तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि आकृति में यदि DE समांतर BC है, फिर से ये दिया हुआ है DE समांतर BC है, तो अपन भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। तो आपको x का मान बताना है और ऐसा सवाल अपन पहले कर चुके हैं। तो देखो उसी तरह अपन लेंगे, यदि ये समांतर है तो अपन क्या कहेंगे, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये अपने लिया थेल्स पर में से। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ वो मान दिए हुए सारे वो उठा के यहाँ पर रखने हैं। तो देखो AD का मान कितना है, x प्लस 4 बट्टे DB का मान है x प्लस 3 बराबर AE का मान है 2x माइनस 1 बट्टे EC का मान है x प्लस 1। अब आपको सिर्फ क्या करना है, वज्र गुणा करना है और इसको हल करना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 4 और गुणा करनी है x प्लस 1 से बराबर इसको इससे गुणा यानी x प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1। अब देखो इसको गुणा करनी है तो पहले x को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x को गुणा करनी है 1 से तो प्लस का आएगा 1x प्लस अब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 4 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है 4। इसी तरह इनको गुणा करना है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 तो यहाँ पर है, x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर। फिर इसको इससे गुणा करना है तो माइनस का 1x, x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1x। अब 3 को इससे गुणा करना है तो प्लस का 6x और फिर 3 को माइनस 1 से गुणा करना है तो माइनस का 3। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ये x स्क्वायर, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5x प्लस 4, इसको हल कर लेते हैं 2x स्क्वायर। ये 6x है, 6x में से 1x जाएगा तो 5x, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं, यानी सारी संख्या इसको इधर भेज देते हैं, इस संख्या को इधर भेजते हैं। तो देखो ये क्या पहले से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये देखो x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का और ये भी इधर जाएगा तो माइनस का। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर कुछ भी नहीं बचा 0। देखो 4 इधर गया तो माइनस का, 5x इधर गया तो माइनस का। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर। ये 5x माइनस का, ये 5x प्लस का है, कट गया। ठीक है, ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दिया तो 3 माइनस का बचा है, माइनस का 4 बचा है, माइनस 3 और माइनस 4 कितना होता है माइनस का 7 बराबर 0। अब अपने को 7 को इधर भेजना है तो x स्क्वायर बराबर 7, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। अब अपने को तो x का मान निकालना है तो x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 और ये आंसर आ जाएगा इसका अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको सिर्फ क्या करना है, थेल्स प्रमेय से ये अनुपात लेना है। अनुपात लेने के बाद जो मान आपको दे रखे हैं x के रूप में वो इसके अंदर रखने हैं। सिंपल सा आपको वज्र गुणा करके पक्षांतर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका तीसरा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल अभी दूसरा सवाल किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि ये जो भुजा है इसका ये कोण और ये कोण क्या है बराबर समद्विभाजक है। AD क्या है, इस कोण A का समद्विभाजक है। तो अपन लिखेंगे यदि AD कोण A का समद्विभाजक है तो देखो सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको AB का मान दे रखा है 3.4, ये AB मान है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, BD का मान है 4 सेंटीमीटर। अब BC का मान दे रखा है, DC का नहीं दे रखा, पूरा BC का मान दे रखा है, ये है 10 सेंटीमीटर। AC का मान आपको इसका ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर, 10 में से 4 ये है तो पीछे कितनी बची 6, तो ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका मान कितना हो जाएगा 6। अब अपन भुजा का अनुपात ले लेते हैं, AB बट्टे AC बराबर BD बट्टे DC। यही तो लिखा था, देखो इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये लिख दिया, मान रख दो सीधा सीधा। AB का मान कितना है 3.4, AC का मान अपने को ज्ञात करना है, BD का मान कितना है 4 और DC का मान कितना है 6। यहां पर वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करने पर क्या आएगा AC इधर, AC गुणा 4 बराबर 3.4 गुणा 6। अपने को AC का मान निकालना है 3.4 गुणा 6 बट्टे 4, 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। सिंपल सा 2 के पाड़े से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, ये आ जाएगा 1.7। 1.7 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास AC बराबर आ जाएगा
5.17, ये कितने होते हैं 51, यानी 5.1 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपका। ये भी चौथा सवाल, ये बिल्कुल दूसरे सवाल के जैसे उसी तरह मान, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पूरी भुजा दे रखी है तो इतना सा भाग अपन निकाल सकते हैं। पूरी भुजा 10 है, 10 में से 4 ये है, तो पीछे कितना बचा 6, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये था इसका तीसरा और चौथा सवाल। इसके बाद इसका अगला जो सवाल है वो देखते हैं। सवाल के अंदर दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर 50, B बराबर 70, कोण C बराबर 60, कोण D बराबर 60, कोण E बराबर 70 और कोण F बराबर 50 डिग्री हो तो निम्न में से सही होगा। यानी आपको क्रम सही लिखना है, कौन सा त्रिभुज किस तरह से लिखेंगे, क्रम के दोनों समरूप है। तो देखो आपको यहाँ क्या करना है, दोनों त्रिभुज एक बार बना लेने हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ये एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसको मैंने कह दिया त्रिभुज ABC, यहाँ हो गया DEF। अब देखो इसके मान लिख दो, कोण A का मान कितना है 50, ये लिख दिया 50, कोण B का मान 70, ये लिख दिया 70, और कोण C का मान है 60। इसी तरह कोण D का मान 60 लिखा, कोण E का मान 70 और कोण F का मान 50। अब आपको जो जो कोण बराबर है ना वो बराबर लिख दो। कोण A किसके बराबर है बताओ, कोण A 50 है और यहाँ पर कौन सा है F, कोण A बराबर कोण F, दोनों ही क्या है 50 डिग्री। कोण B किसके बराबर है बताओ, कोण B है 70 और कोण E के बराबर है, ये है 70 डिग्री। और बचा हुआ कोण C किसके बराबर है, कोण C 60 का है और कोण D 60 का है, कोण D। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, दोनों समरूप होते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं फिर त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज। अब यहां पर मैंने यही बात पूछी थी कि आपको क्रम लिखना है। A कोण देखो किसके बराबर है, A जो कोण है F के बराबर, तो पहले आएगा F। B किसके बराबर है, E के बराबर, और C किसके बराबर है, D के बराबर, ठीक है। यही आपको लिखना था। इसका क्रम कौन सा होगा, कोण A F के बराबर, पहले A लिखा है तो ये कोण F के बराबर है, देखो A भी 50 है और F भी 50 है। कोण B E के बराबर है, देखो B भी 70 है, E भी 70 है। कोण C 60 और D भी 60। तो ये इस तरह से आपको क्रम बराबर लिखना था, तो ये सही क्रम है। इस तरह से जो आपको क्रम कोण बराबर बताए वही क्रम सही होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, ये देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC। यानी लगभग अपने यही चित्र बनाते आ रहे हैं, बहुत सारे बार चित्र बनाइए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा चित्र बनाना। तो ये बिंदु A हो गया, B हो गया AC, यहाँ पर D और E पर इस प्रकार लिया है कि DE समांतर है किसके, BC के। आगे कहा हुआ है AD का मान है वो 8 है, ये AD का मान लिख दिया 8, और AB का मान 12 है, पूरी भुजा है ये 12 है। उसके बाद कहा है AE का मान 12 है, ये AE का मान 12 लिख दिया, और आपसे EC का मान पूछा इसका। तो इसका मान निकालने से पहले अपन अनुपात ले लेते हैं कि AD बट्टे पूरा AB बराबर AE बट्टे पूरा AC। देखो ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर अपने को पूरी भुजा पता चल गई तो पूरी में से अपन 12 घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसलिए क्योंकि इधर सामने भी अपने को पूरी भुजा पता है, चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा देखो ये पूरी भुजा 12 है, पूरी भुजा क्या है 12, 12 में से 8 होगी तो ये पीछे कितने बचेगी 4। तो चाहे तो ये क्रम भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। दोनों से ही सवाल हो जाएगा, आप इसमें से निकाल सकते हो, इसमें लास्ट में जाके घटाना पड़ेगा, इसमें अपने पहले ही घटा लिया। अब इसको करते हैं, देखो AD का मान कितना है 8 बट्टे DB का मान अभी अभी निकाला है 4 बराबर AE का मान कितना है 12, और AC का मान कितना है अपने को निकालना है, EC का मान सॉरी, वजन गुणा कर दो, यहां आ जाएगा EC गुणा 8 बराबर 4 गुणा 12। अपने को तो EC का मान चाहिए तो EC को इधर रखो, ये हो गया 4 गुणा 12, ये 8 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो EC का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा सवाल था। देखो आप इससे अनुपात निकाल, इससे क्या जाएगा AC का मान आएगा, AC का पूरा मान आएगा, फिर उसमें से 12 घटाएंगे तब अपने को EC का मान आएगा। तो ये था इसका। आगे नेक्स्ट रिवाइज सिलेबस के अनुसार 2 सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण से सवाल हैं, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो सवाल में दिया हुआ है एक 12 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी आपको छड़ की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसकी छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसी समय
एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसको दोबारा से कर लेते हैं। पहले अपन देख लेते हैं, एक छड़ है, ठीक है, आपको ये दे रखा है छड़ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्या है, 12 सेंटीमीटर है, और आपको ये दे रखा है कि इसकी जो छाया की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी समय एक मीनार है, ये एक मीनार हो गया, इसकी छाया की लंबाई 40 मीटर है। तो देखो इस मीनार की जो आधार है यानी मीनार की जो छाया वो 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर अपन दे देते हैं ए बी सी त्रिभुज और इसको दे देते हैं पी क्यू आर। आपको ये तो पता है कि ये इसके लंबवत है ऊर्ध्वाधर और ये भी ऊर्ध्वाधर है, दोनों कोण 90 डिग्री के। दूसरा देखो मैंने आपको बताया था एक ही समय में जो सूर्य से बनने वाला कोण होता है ये बराबर होता है, सी कोण किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो देखो अपने को जो दिया हुआ है पहले ये लिख लेते हैं, आपको दिया हुआ है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.12 मीटर, ठीक है। वहीं आपको बीसी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको दे रखा है क्यू आर, ये आपको 40 मीटर ही दे रखा है, इसको चेंज नहीं करेंगे, 40 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपन ये लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। सबसे पहला तो कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। और दूसरा है कोण सी बराबर कोण आर, एक ही समय में सूर्य से बने कोण, एक ही समय में सूर्य से बने कोण हैं। दो कोण भी बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, ए नियम से। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं, यानी इसकी ऊंचाई ए बी बटे इसकी मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर किसके होगा, इसकी छाया बी सी बटे इसकी छाया क्यू आर। अब आपको सिर्फ मान रखना है, ए बी का मान कितना है 0.12 बटे इसका मान कितना है 8, ठीक है, बराबर। अब देखो यहां पर मान रखना है बीसी का, बीसी का मान कितना है, सॉरी पी क्यू का मान अपने को ज्ञात करना है, पी क्यू का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। पी क्यू इसका मान दे रखा है 0.8 बटे इसका मान कितना है 40। इसके बाद में आगे हल करते हैं इसको वज्र गुणा लेके। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो मान रखा है ये देखो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे 8/100 और इसको चेंज करेंगे तो 0.08 होगा। थोड़ा सा यह ध्यान रखना है, ये मिस्टेक से लिखा था 0.08, तो यहां पर भी अपन क्या रखेंगे 0.08 सेंटीमीटर रखेंगे। अब अपन क्या करते हैं, इसको वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो PQ से इससे गुणा करनी है, PQ गुणा 0.08 बराबर इसको इससे 40 को 12 से गुणा करना है, 40 गुणा 0.12। अब अपने को तो इसका मान चाहिए PQ का, तो PQ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 40 गुणा 0.12 बटे 0.08। अब इसमें भी पॉइंट के बाद दो संख्या, इसमें भी पॉइंट के बाद दो संख्या है तो सीधा हटा सकते हैं। अब देखो ये 8 के पारे से पूरा पूरा कट रहा है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे कितना होगा 60 मीटर आएगा। ध्यान रखना क्योंकि सारे मान किस में बदल दिए थे अपने, मीटर के अंदर। ये सारे मान मीटर के अंदर है तो आंसर भी क्या आएगा, मीटर के अंदर आएगा, ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को अच्छी तरह करना है। बस ये ध्यान रखना है ये मीटर को चेंज किया है, मीटर को चेंज सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग करते हैं, तो 100 का भाग करने के बाद में दो संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा। 0.8 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, 0.08 मीटर होगा। यहाँ पर ये अगर आपने 8 लिखा तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसको आपको इस तरीके से सही करना है। इसके बाद में इसका अगला सवाल देखते हैं, जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC में यदि DBC पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD AB बटे AC बराबर DB बटे DC है।
और कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर आपको 50 डिग्री दिया है, तो कोण बी ए डी आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के बाद में आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ऐसा सवाल कर चुके हैं। देखो ए बी सी, यहां पर आपको ए डी भुजा इस प्रकार दे रखी है, ठीक है। यहां पर आपको ये दिया हुआ है कि ए बी बट्टे ए सी बराबर डी बी बट्टे डी सी। देखो इस भुजा का अनुपात बट्टे इसका और बराबर में इसका बट्टे इसका अनुपात। ये कब करते हैं? जब आपको पता है ये होता है तब ये कोण क्या होगा? बराबर। अभी तक अपने ये लिया था कि एडी इसका कोण एक आर्धक होता था तब अनुपात लेते थे। अब की बार अनुपात दिया तो इसका उल्टा लेना है। तो आपको पता है तो एडी कोण ए का समद्विभाजक होगा, ठीक है। अगर कोण ए का समद्विभाजक है, अब अपन त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में। ये ध्यान रखना ये कोण और ये कोण बराबर है और अपने को ज्ञात कौन सा करना है? बीएडी। ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो अपने पहले त्रिभुज लिया एबीसी में, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ए का मान कितना है आपको दिया हुआ है? नहीं, ए की जगह ए रहने दो, प्लस बी की जगह कितना दे रखा है? 70, प्लस सी की जगह कितना दे रखा है? 50 बराबर 180। देखो 70 और 50 को जोड़ा तो कितना हो गया? 120। 120 को इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कोण ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी ये आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। कोण 1 और कोण 2 कह देते हैं, ठीक है। ये क्या है? दोनों बराबर। तो ये बराबर है तो अपने को कोण बी ए डी निकालना है। कोण बी ए डी, बी ए डी बराबर कौन है? कौन सा? सी ए डी। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब अपने को तो बी ए डी निकालना है, बराबर 1/2 कोण ए, यानी कोण ए का क्या है? आधा है, और कोण ए का आधा पर निकाल लेते हैं। बी ए डी बराबर 1/2, कोण ए का मान कितना है? 60। 60 का आधा करेंगे तो कितना देगा? 30। ये से कटेगा 30 बार। तो अपने पास जो कोण आया है कोण बी ए डी, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। देखो आपको क्या करना है, दो कोण आपको दे रखे हैं। ये कोण बी आपको दे रखा है 70 डिग्री का और कोण सी आपको दे रखा है 50 डिग्री का। तो पहले आपको त्रिभुज एबीसी लेना है। अभी तक एडी से कुछ नहीं लेना आपको। ये पता है कि एडी क्या है? इसका कोण समद्विभाजक है, यानी इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। अगर पूरा कोण अपन ज्ञात कर लेंगे तो इसके दोनों ही आधे आधे टुकड़े आपको करके पता लग जाएगा। तो यहां पर अपने पहले पूरा कोण ज्ञात किया त्रिभुज के नियम से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण 70 है और एक 50 है। 70 और 50 को जोड़ा तो 120। 120 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। इससे अपने पास कोण ए का मान आ गया, और कोण ए का आधा करेंगे तो अपने पास ये भी कोण आ जाएगा। तो ये था इसका अगला सवाल। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, और ये त्रिभुज आप इतने सवालों में बना चुके हैं कि अब आप इसको देखते ही बना देंगे। और एडी का मान 6 है, डीबी का मान 9 है, एई का मान 8 है, तो एसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपन त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, यहाँ डी और ई। देख लेते हैं मान कौन कौन से दिए, इसके अंदर रख लेते हैं। एडी का मान दे रखा है 6, ये एडी है 6। दूसरा डीबी का मान दे रखा है 9, ये 9 हो गया, ठीक है। एई का मान दे रखा है 8, और आपको एसी का पूरा मान पूछा है। तो अपन अनुपात भी इसी तरह लेते हैं। देखो थेल्स प्रमेय से, देखो समांतर तो दे रखा है थेल्स प्रमेय। देखो मैंने क्या लिखा है, एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी। देखो इस भुजा के अनुपात में पूरी भुजा ली है, इसके अनुपात में पूरी भुजा। अब ये आपको पता है 6, ये 9 है, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? 6 + 9 बराबर 15। अब अपने को ये मान रखना है, एडी का मान कितना है? 6, एबी का मान कितना हो जाएगा? 6 और 9 जोड़ेंगे दोनों तो कुल भुजा की 15, तो इसके बट्टे में आ गया 15 बराबर एई का मान कितना है? 8 बट्टे एसी का अपने को ज्ञात करना है। वजन गुणा करके, सिंपल सा सवाल है। देखो एसी को गुणा करेंगे 6 से और इसको गुणा करेंगे 8 और 15 को। अपने को तो एसी का मान निकालना है, तो 8 × 15, 6 इधर आएगा तो भाग में। इसको पहले मैंने 2 के पाड़े से काटा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 3 के पाड़े से 5 काट गया, 3 × 5 = 15।
5 को 4 से गुणा किया 20, तो AC का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब देखो आपको भुजाओं का अनुपात लेना आता है तो फिर सवाल कोई सा भी आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे इसके अगले 2 महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं विविध का रिवाइज सिलेबस के अनुसार अंतिम सवाल। देखो अंतिम सवाल भी बहुत ही सिंपल सा है, देखते हैं इसको किस तरह से करना है। सवाल के अंदर दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, यानी कोण A का समद्विभाजक वाला है, तो आपको अनुपात पता लग गया होगा। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 5 सेंटीमीटर, DC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा पहले अपन चित्र बना लेते हैं और उसका समद्विभाजक बना लेते हैं। ये बिंदु A B C, यहां से A का समद्विभाजक बना लिया AD। ये क्या कर रहा है, यहां पर इसको और इसको बराबर कोणों में बांट रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, यदि कोण A का समद्विभाजक कोण A का समद्विभाजक AD है तो अपन भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। देखो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, AB जब कोण बराबर होता है तो बटे AC बराबर किसके होता है, BD बटे DC, BD बटे DC। अब देखो अपने को जो मान दे रखा है वो रख दो। AB का मान कितना है 8 है, BD का मान कितना है 5 है, DC का मान कितना है 4 और AC का मान अपने को ज्ञात करना है। अब जो जो मान पता है लिख दो। AB का मान कितना है 8 तो 8 रखा, AC तो अपने को ज्ञात करना है, BD का मान कितना है 5 और DC का मान है 4। वजन गुणा करो तो आ जाएगा AC गुणा 5 बराबर 8 गुणा 4। देखो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, अपने को तो मान निकालना है AC का, तो क्या आ जाएगा 8 गुणा 4 बटे 5, कटेगा नहीं तो 8 चौके कितना हो गया 32 बटे 5। अब अपने को 32 में 5 का भाग देना है तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 32 में 6 पंजे होता है 30 और 5 चौके होता है 20, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। बहुत ही देखो सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल। कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। आप इसके अंदर 32 के अंदर अगर 5 का भाग देते हो तो 6.5 नहीं 6.4 सेंटीमीटर। 32 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 6.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका रिवाइज सिलेबस के अनुसार अंतिम सवाल। उम्मीद है बहुत ही सिंपल सा है तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये थी आपकी पूरी विविध प्रश्नमाला। तो ये थी आपकी पूरी 11वीं प्रश्नावली, जिसमें अपने 11.1, 2, 3 और विविध प्रश्नमाला जो आपकी रिवाइज सिलेबस में रखी गई है उसके अनुसार कंप्लीट कर ली है। अब आपको क्या करना है, इन सवालों को खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम में आने वाला इस प्रश्नावली से प्रश्न कोई भी ऐसा नहीं हो जिसमें आपकी कोई मिस्टेक हो जाए या आपको आता नहीं हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।